नमस्कार। शेगांव पंचायत समिति के बहुत सारे टीचर्स को एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आ रहा था कि सर हमारा अभी इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक क्यों नहीं आया है। मतलब डिपार्टमेंट के साइड से हमें ना वो एक्नॉलेजमेंट मिली है ना कुछ मिला है, ना आपके ऑफिस से कुछ हमारे पास में कागज आया है, ना आधार ओटीपी आया हमको, ना ओटीपी पूछे, कुछ भी नहीं पूछे, हमारा रिटर्न हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है। तो एक बार के लिए ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता कि प्लीज़ ये पर्टिकुलर वीडियो एंड तक देखो और बाकी के सारे टीचर्स लोगों के साथ में डिटेल्स को शेयर करो। मेरा काम क्या है, मैं सारे के सारे टीचर्स को ना एनलाइटनमेंट करता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में, इनकम टैक्स के अलग अलग चीज़ों के बारे में ना आपको भी जानकारी रहनी चाहिए। सो दैट भविष्य के अंदर मैं अगर नहीं भी रहा ना तो आपको खुद को पता रहेगा कि ये प्रोसेस काम कैसे करती है। तो प्लीज़ ये मेरा पर्टिकुलर वीडियो ज़्यादा नहीं बड़ा नहीं जाएगा, 5 या 6 या 10 मिनट का जाएगा, इसके ऊपर नहीं वीडियो जाएगा। आपको लेकिन एक गाइडलाइन मिल जाएंगी कि हमारा काम कहाँ तक पहुंचा है और हमारा रिफंड कब तक आएगा हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है। तो प्रोसेस क्या होती है मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे स्टेप नंबर 1 के अंदर हमारे साथ के फॉर्म नंबर 16 डाउनलोड हुए थे। ये बार फॉर्म नंबर 16 थोड़ा सा लेट डाउनलोड हुआ, उसको हमने सारे के सारे टीचर्स लोगों के साथ में शेयर किया और उसके बाद में सब टीचर्स लोगों ने हमारे पास में एडिशनल डिडक्शन के डॉक्यूमेंट, सोसाइटी के डॉक्यूमेंट, किसी की ट्यूशन फीस बाकी होगी, कोई एलआईसी की रिसीट बाकी होगी, तो उन्होंने टीचर्स ने अभी भेजा। अब हमारे पास में ऑन एन एवरेज 123 या 124 टीचर्स के डॉक्यूमेंट, एडिशनल डॉक्यूमेंट हमारे पास में कब आए, ये फॉर्म नंबर 16 मिलने के बाद में। ये फॉर्म नंबर 16 के पहले आ जाते ना हमारे पास, हम रिलैक्स रहते क्योंकि सारी की सारी डिडक्शन की डिटेल्स हमने पहले मेहनत कर चुके रहते। हमें क्या रहता है, बस फॉर्म नंबर 16 के ऊपर से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है, बस इतना ही रहता है। तो अब हमने फॉर्म नंबर 16 के बाद में सब टीचर्स का 123 124, अच्छा वो भी लाइन वाइज नहीं आए, मतलब कोई टीचर ने कभी कोई एक डॉक्यूमेंट भेजा, 4-5 दिन के बाद में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भेजा, थोड़े दिन के बाद में और कोई तीसरा डॉक्यूमेंट भेजा। अब हमने ऑलरेडी डाटा सेव करके रखा था, उसको वापस रिवाइज करना पड़ता है और हमारे लिए प्रोसेस वो वापस जीरो से शुरू होती है। जीरो से हमको वापस डिटेल्स को, पहले वाले एंट्रीज को डिलीट करना पड़ता है और हमको फिर से डिटेल्स को ऐड करते करते और डिडक्शन के डॉक्यूमेंट डालते डालते हमको आगे रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये एक स्टेप के अंदर हमें बहुत सारा टाइम गया। इनफैक्ट मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, 800 टीचर्स हमारे खामगांव पंचायत समिति के अंदर, उनका रिटर्न भरने को जितना टाइम लगा उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा हमको शेगांव पंचायत समिति के अंदर। हालांकि शेगांव पंचायत समिति के अंदर मात्र 313 की 314 ही टीचर है, इसके ऊपर टीचर्स नहीं है। कुल मिला के ऑफिस स्टाफ को अगर पकड़ोगे तो आपको 320 टीचर्स के ऊपर आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 320 मिलते हैं। लेकिन उनसे भी जल्दी हमारा खामगांव पंचायत समिति के टीडीएस रिटर्न, मतलब वो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो गए थे। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर तरीके से कंट्रोल रखना, उसके अंदर हमें थोड़ा सा समय लग जाता है। ये उसके बाद में हमारे जो ऑफिस स्टाफ होता है वो सारे के सारे रिटर्न को सबमिट करके रखता है। मैंने क्या बोला, रिटर्न को भी सिर्फ सबमिट करते हैं, मैंने फाइल नहीं बोला, सिर्फ सबमिट करते हैं हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। और बहुत ज्यादा मतलब पथेटिक एक्सपीरियंस रहा है ये बार का इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग की प्रोसेस में। बिकॉज ये बार निर्मला सीतारमन जी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने न्यू इनकम टैक्स की वेबसाइट लॉन्च की। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनका नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंस वो हमारे प्रेजेंटली वित्त मंत्री है तो उनका नाम ही आएगा इसके सामने। तो उन्होंने न्यू वेबसाइट लॉन्च किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। जो कि ऑलरेडी पहले अगर प्रोसेस देखते थे आप, तो एक रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हमको लगता था ज्यादा में ज्यादा 5 या 6 मिनट। ये बार 40-40 50-50 मिनट रिटर्न टाइम देने के बाद में भी रिटर्न कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो ये बार ये प्रोसेस ने भी बहुत ज्यादा समय लिया। उसके बाद में हमारे ऑफिस स्टाफ से कोई ना कोई एक सीए बोलो या कोई ट्रेन ऑफिस स्टाफ आपके रिटर्न को चेक करता है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर फिलअप हुए हैं कि नहीं हुए। अगर ये नहीं रहेगा आपका रिटर्न गलत भी हो सकता है। इस वजह से हम ये पर्टिकुलर, मतलब एक प्रॉपर प्रॉपर सीए जो डॉक्यूमेंट को सबको चेक करता है और उसके बाद में हम इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर फाइलिंग करते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। पहले स्टेप के अंदर फॉर्म नंबर 16 आया, आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, वो डॉक्यूमेंट को हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे सबमिट किया, उसके बाद में उसको चेक किया और आखिरी में उसको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर फाइलिंग हुआ। ठीक है। अब ये फाइलिंग होने के बाद में भी ना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, अब इसको कराना पड़ता है रिटर्न को वेरिफिकेशन। मैंने क्या बोला, रिटर्न को वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन करवाना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो रिटर्न आपका इनवैलिड माना जाता है। इनकम टैक्स की निगाहों के अंदर आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो अब हमारा ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस पे हमारा काम रुका है। मतलब हमने रिटर्न्स को, सारे के सारे टीचर्स के रिटर्न को फाइल करके रखे हैं। कुछ कुछ टीचर्स का रिटर्न अभी भी फाइलिंग होना बाकी है। ये वो टीचर्स है जिनको चालान आ रही है, मतलब उनको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में अभी चालान भरना जरूरी है, वो वाले टीचर्स का रिटर्न फाइलिंग करना बाकी है। ठीक है। तो हम आपको एक लिस्ट बना के देंगे, संजय भाऊ के साथ में वो लिस्ट शेयर की जाएंगी और वो आपके ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी कि इतने टीचर्स की चालान आ रही है। ठीक है। अगर आपको कॉल नहीं आया, आपका चालान में मतलब लिस्ट में नाम आया है, तो आपको रिटर्न, मतलब वो चालान भरने की जरूरत नहीं है और आपका डायरेक्टली रिटर्न फाइल हो गया है। रिटर्न फाइल होने के बाद में हम स्टेप में खड़े हैं वेरिफिकेशन के स्टेप पे। पहला स्टेप है आधार ओटीपी के थ्रू करना। आधार ओटीपी क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है जो आपको हमारे साथ में शेयर करना पड़ता है। अब ये पर्टिकुलर चीज, एक भी सपोजिंग टीचर का अगर रिटर्न वेरीफाई करवाना है होता है हमें, ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमको इतना समय ले लेती है
रीजन बाय, हम जब कॉल करते हैं टीचर का कॉल्स कनेक्ट नहीं होता है। अगर भगवान की दया से अगर कॉल कभी कनेक्ट हो भी गया तो टीचर्स को कभी एक चीज का डर रहता है कि यार ये ओटीपी क्यों मांग रहे हैं, और वो भी आधार ओटीपी। मतलब आज की तारीख में सारे के सारे बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, तो ये अगर ओटीपी हमसे मांग रहे तो क्या हमारा पैसा तो नहीं जाएगा कभी। तो ये ऐसा चीज का इतना प्रॉब्लमेटिक होना चालू हो जाता है कि हमारा जो रिटर्न वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए ज्यादा में ज्यादा 5 या 6 दिन के अंदर, वो महीना महीना भर तक खत्म ही नहीं होता है। अच्छा, फिर भी गारंटी नहीं है आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में भी, वो ओटीपी आपसे लेने के बाद में भी, हम वो वेबसाइट पे जब प्लग इन करते हैं बताते हैं, वो ओटीपी बता देता है इनवैलिड। मतलब अगर आपने 6 अंक का डिजिट सही भी बताया तो भी वो बोलता है ओटीपी इनवैलिड है। कैसा प्रोसेस होता है? अगर मुझे बताइए, अगर हमने आपको ओटीपी भी ले लिया और रिटर्न वेरीफाई नहीं हो गया, आपका रिटर्न तो इनवैलिड हो जाएगा। रिटर्न इनवैलिड हो गया तो अगर आपके कोई पैसे अटके हुए डिपार्टमेंट में, रिफंड है, तो रिफंड भी नहीं आएगा। तो इस वजह से फिर हमने दूसरा प्रोसेस सोचा, हमने दूसरा प्रोसेस डिसाइड किया कि हम ना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। वो एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपको साइन करेंगे और वो साइन कॉपी आपको वापस शेगांव पंचायत समिति में देना है और हम उसको बैंगलोर में भिजवाएंगे। बैंगलोर में भिजवाने के बाद में डिपार्टमेंट सब कुछ चेक करता है कि हमारे में साइन कॉपी आई कि नहीं, और साइन कॉपी आने के बाद में फिर हम वो एक्नॉलेजमेंट जो आपको देना पड़ती है, जो आपके रिकॉर्ड में आप लगाते हो, वो फाइनल एक्नॉलेजमेंट डिपार्टमेंट के पास में जाने के बाद में वो कॉपी को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोडेड कॉपी आपको प्रिंट आउट करके भेजेंगे। मैं मानता हूं ये सारी चीजों को समय लगता है, लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड है, इसके अंदर कोई काम ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, ये प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ये बार, तो हमारे पास में सिर्फ एक ही मेथड है, हम ये वाले कर सकते हैं। सर आप क्या करो, हम आपको ओटीपी देने के लिए रेडी है, आप हमारा ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करवा लो। सर हमारे ऑफिस के अंदर ना करीबन करीबन हर साल 15,000 से ज्यादा रिटर्न हम फाइल करते हैं। ये 15,000 रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें कुछ टीचर्स का ऐसा करना है, कुछ टीचर्स का वैसा करना है, वो मैनेज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हम पंचायत समिति वाइज काम करते हैं कि ये पंचायत समिति में हमने मेथड फॉलो करी, पूरा का पूरा साइनिंग करके, और हमारे मेजोरिटी 15,000 टीचर्स में से हम नियरली 14,900 टीचर्स का ये वेरिफिकेशन करवाते हैं, मतलब साइनिंग के थ्रू ही वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो प्लीज आप निश्चिंत रहिए, आपका ये पर्टिकुलर रिटर्न जैसा प्रोसेसिंग में चल रहा है वैसा प्रॉपर तरीके से आपके पास में हम शेगांव पंचायत समिति में स्पेशली आएंगे, आपको एक्नॉलेजमेंट बताएंगे कि सर यहाँ पे आपको साइन करवा के देना है। अगर आपका नहीं हुआ, हम आपका स्कूल के अंदर बंच भेजेंगे, आपको साइन करके कॉपी वापस शेगांव पंचायत समिति में भेजनी है, हम आपको उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके भिजवा देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये मतलब ये प्रोसेस कब तक चलेंगी, मेरा मानना है कि अगले हफ्ते तक ये पूरी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी, बिकॉज हमारे रिटर्न ऑलरेडी हो गया है, बस हमें वो साइन कॉपी डाउनलोडिंग करना चालू है। ठीक है, डाउनलोडिंग करने के बाद में हम वो आपके पास में शेगांव पंचायत समिति में आएंगे, आपको कोई डाउट होगा तो आप वो टाइम पे हमारे पास में आ सकते हैं। शेगांव पंचायत समिति में एक डेट हम फिक्स कर लेंगे, उसके बाद में हम आपकी क्वेरी वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और टू द पॉइंट डायरेक्टली माँ के वहाँ पीछे। ठीक है, और अब बहुत टीचर्स को एक डर था कि हमारे रिटर्न की तारीख खत्म हो गई थी, हमको लेट फीस तो नहीं लगेगी, पेनल्टी तो लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगी, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी की सारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर तक मिनिमम कर दी है। ठीक है, 35 दिसंबर तक आप बिना आपके लेट फीस भर के आपका रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपसे दी गई जानकारी का प्रॉपर तरीके से आप समाधान होंगे। इसके अलावा आपको इसके अलावा कोई अदर डाउट होगा कि हमारा रिटर्न के अलावा, अच्छा और एक डाउट है कि हमारा रिफंड कब आता है। ये प्रोसेस एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद में, मतलब इसके बाद की प्रोसेस चालू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब हमने एक्नॉलेजमेंट हमारे पास में आ गई, डिपार्टमेंट उसको अगर चेक कर लेगा, चेक करने के बाद में हमारे पास में रिफंड कब देना, ये डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, और उनके पास में मैक्सिमम 1 साल तक का टाइम होता है। मैंने बोला 1 साल तक का मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है, 1 साल तक आपका वो रिफंड कभी भी दे सकते हैं। उसके पहले देंगे कि नहीं देंगे वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। हमारे हाथ से पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया है, उसके बाद में डिपार्टमेंट कब देना चाहे वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। लास्ट ईयर कोविड का सिचुएशन था, गवर्नमेंट के पास में फंड की बहुत क्रंचेस थे, फंड नहीं था गवर्नमेंट के पास में, तो उन्होंने 7-7 महीने 8-8 महीने में लगा दी। ये बार आई एम वेरी सरप्राइज, डिपार्टमेंट के पास में अगर रिटर्न फाइल हो गया, एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई, तो ज्यादा में ज्यादा 15 से 20 दिन के अंदर भेजते हैं। अभी तक भेजा है उन्होंने, भविष्य में कैसे करेंगे मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत फास्ट रिफंड प्रोसेस कर रहा है अगर आपका रिफंड होगा तो। ठीक है, और ऐसी तरीके से हमारा प्रोसेस पहुंचा है हमारे पास में। ये बस ये वाला वेरिफिकेशन वाला स्टेप बाकी है, फाइलिंग सबका हो गया है, एक्नॉलेजमेंट आपके पास में आने में थोड़ा सा समय और लगेगा, 15 या 20 दिन। आप तब तक निश्चिंत रहिए, आपकी पूरी की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से लाइन पे है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।